आसानी से उनको खरीद लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। आप कोर्टों में कस्टडी नहीं आती, जेल से नहीं आते, गाड़ियां नहीं है, वहाँ कैदियों को लाने के बाद वो सहूलतें नहीं दी जाती, तो यकीनन हम वो जो ट्रीटमेंट है कैदियों के साथ वो इतना बेहतरीन नहीं होता, ना जेलों में ना बाहर। जारी बात है, इनकी बात सही है कि भाई वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा है। देखिए कोर्टों में बहुत कम ऐसे लोग आते हैं जो बेगुनाह हों। मोस्टली केसेस जो ऐसे बनते हैं कि गुनाहगार होते हैं, या फैमिली केसेस होते हैं कि वो तलाक के, खुला के, चाइल्ड कस्टडी के या रिकवरी के, प्रॉपर्टी के। बाकी तो यही केस आ रहे होते हैं क्रिमिनल, किसी ने डकैती की है, किसी ने नहीं की है। हमारे यहाँ मोस्टली ये हो रहा है कि अदालतों में बगैर सबूत ना होने की बुनियाद पे, गवाही ना होने की बुनियाद पे डाकू भी छूट रहे हैं, चोर भी छूट रहे हैं, लुटेरे भी छूट रहे हैं, कातिल भी छूट रहे हैं। मतलब उसकी बुनियादी वजह यह है कि विटनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है। विटनेस को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले तो नेचुरली वो विटनेस करेगा। अभी आप यहाँ नीचे उतरे और आपके सामने कोई मर्डर हो जाए या कत्ल हो जाए और आप उस आदमी को जानते हो जिसने कत्ल किया है, बोलेंगे नहीं, लेकिन आप जाते नहीं गवाही देने के लिए, क्योंकि आपको अपनी जान भी प्यारी है। और अगर आपने कोशिश की जाने की भी तो कुछ फिर थ्रेट्स आपको आना शुरू हो जाते हैं कि आप नहीं जाएंगे, आपके बच्चे फले जगह पढ़ते हैं, आपका ये है, ये बात वही है ना रशीद साहब, वही पर बात आ जाती है कि जी हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रहे और हम लोग कहीं डर के बैठे हुए, हमें एक खौफ है। खौफ तो है, जाहिर बात है। हम दावा ये करते हैं कि हम मुसलमान हैं, फिर मुसलमान हैं तो कब्र में जो रात लिखी है वो बाहर तो नहीं आएगी। अगर इस बिलीव के साथ हम चलें कि हमें गवाही देनी है, कुरान करीम वाज़ेह तौर पे कहता है कि शहादत में देने के लिए मतलब आपको जाना चाहिए, चाहे इसमें आपका अपना जाती या आपके जानने वाले का नुकसान ही क्यों ना हो, मगर आप सही शहादत दें। अगर सही शहादत आप देंगे तो यकीनन जराइम में कमी आएगी और मुजरिम को सजा मिलेगी। यहाँ सही शहादत का फुकदान है। शहादत पूरी तरह नहीं होती। इसी तरह वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, आईओ वगैरह जब थाने में बनती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब बनती है, तो वहाँ पे भी यही होता है कि प्रेशराइज करके या पैसे खिला के उसको एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको इस तरह से कर लेते हैं कि अदालत में कंटेस्ट करने में आसानी हो। केस को अगर कमज़ोर देखें, एफआईआर एक मेन चीज़ होती है। इस एफआईआर की बुनियाद पर आपने एक अवामी लीडर को फांसी चढ़ा दिया, एक एफआईआर ही तो थी। उस एफआईआर की बुनियाद पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई, कोर्ट में केस चला, वो तो बात की बात है ना, मगर उस एफआईआर की बुनियाद पर उसको विक्टिमाइज करके वो कोर्ट में गए और आज आप कहते हैं कि जी वो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर था या जो भी था, वो जजेस के बयान आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो पहले वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? एफआईआर से। एफआईआर ही मेन चीज़ होती है जो कि केस को मजबूत करती है या केस को कमज़ोर करती है। तो उसके बाद फिर वकला अदालत में आते हैं और नहीं आते। अब वकला की भी जैसे बहुत सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई जो वाकई मुजरिम है उनको सज़ा दिलाएं, मतलब छुड़ाने से बेहतर है कि सज़ा होनी चाहिए माशरे में। मगर जब वहाँ पैसा बीच में आ जाता है तो यकीनन जो क्रिमिनल प्रैक्टिस वकला कर रहे हैं उनके पास तो चोर भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, सभी आते हैं, तो वो उनको छुड़वाने के लिए कहते हैं। अब वो कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है ये एक अलग बहस है, पूरा अच्छा, हम थोड़ा सा मूड थोड़ा सा लाइट करते हैं। हमने इतनी क्रिमिनल्स की और इतनी सारी बातें करनी है, मौसीकी से लगाव है आपको? जी जी, किसको नहीं होता, सभी को होता है। तो क्यों ना एक गाना सुन लिया जाए? जी जी, सुने सुने जी अदनान, आप गाना करेंगे आप बताइए। हम लोग तो खूब एक बड़ा जिम्मेदारी की सीरियस सा टॉपिक पे बात कर। जिम्मेदारी जो आती है वो मेरे ख्याल से बेसिकली इंसान सीखता है सबसे पहले अपने घर से। बिल्कुल, घर से सीखता है ना। जी हाँ। और फिर उसके बाद आती है सोसाइटी, अपने इर्द गिर्द के लोग जो हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं। तो घर से जिम्मेदारी सबसे पहले वालिदैन यानी मम्मी और पापा, कुछ लोग उनको अब्बा भी कहते हैं, अम्मा भी कहते हैं, कुछ अम्मी अब्बू, कुछ डैडी डैड मम्मी, ये सब कहते हैं। तो इसी पे एक सॉन्ग मैं आपको सुना देता हूँ। जरूर जरूर। कि डैडी मम्मी अब्बा पापा क्या कहते हैं। मॉनिटर कम आ रहा है मुझे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। अब्बा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कहते हैं ना अब्बा। और तुम क्या कर रहे हो? अब्बा क्या कह रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? अब आगे सुनो क्या कर रहे हो तुम। ओके, तुम ये कर रहे हो। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बहार। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देखे जो उसको झूमे बहार। कालों में खिलती कलियों का मौसम, आंखों में जादू, होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो, ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वेरी गुड भाई। मैं कैसे बोलूँ, वेरी गुड, जबरदस्त। वाकई बहुत मजा आया और बहुत अच्छा। हाँ। इन्होंने कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ। उसमें वो डॉक्टर बने या डाकू, नाम तो दोनों और फिर इसमें वही बात आ जाती है ना कि जिम्मेदारी तो फिर पेरेंट्स की आ जाती है। ये बात है तरबियत की, सबसे बड़ी चीज होती है तरबियत। तरबियत आपकी कैसी, तालीम आप हासिल करें, बगैर तरबियत के तालीम बेकार है। अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो तालीम भी बेकार है। हाँ। अगर वो तालीम हासिल करके आप शैतान बन जाए तो कोई फायदा नहीं है। उस तालीम को हासिल करके तरबियत के साथ आप इंसान बने। तो बल्कि ज्यादातर ऐसी तरबियत अच्छी होगी, अच्छे इंसान बनेंगे, माशरे में किसी काम आएंगे। जैसे कहा ना आपने, जिम्मेदारी हमारी क्या है। हाँ। तो अपनी जिम्मेदारियों को अगर आप समझेंगे, एक बेटा होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझे, एक शहरी होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक उस्ताद होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते, एक इंजीनियर होने के नाते, हर तरह से आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है, और आप अगर लॉयर हैं तो उसमें भी आपकी एक जिम्मेदारी है। हाँ। और आप मतलब बेटे हैं तो उसमें भी आपकी जिम्मेदारी है। तो यकीनन आप हर इंसान अपनी जगह पे एक जिम्मेदार है। दीनी और दुनियावी तौर पर दोनों जिम्मेदारियां आपकी चल रही हैं। बेहतरीन डॉक्टर आप हैं तो जरूरी नहीं है कि आप खाली पैसे लेकर ही लोगों का इलाज करें। आप लोगों का इलाज मुफ्त भी तो कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी से कुछ घंटे ऐसे निकाल लीजिए कि आप समझ लें वो अल्लाह के लिए आपने रखे हैं। 2 घंटे आप मुफ्त भी देख लें लोगों को। हाँ। क्योंकि आप 6-6 महीने लोगों को मिलते नहीं है कि डॉक्टर को हम दिखाएं। हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ वो प्रॉपर है नहीं ना कि जिसको। तो अगर आप 2 घंटे निकाल लें फ्री। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ कि वो एक दिन 2-2 दिन निकालते हैं। हमारे दोस्त हैं, एक डॉक्टर खालिद बम्बा हैं, वो जाते हैं क्या कहते हैं पूरे सिंध का दौरा करते हैं और आंखों के फ्री ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। 2-2, 3-3 दिन में वो 100 ऑपरेशन कैटरेक्ट के, मोतिया के करके आते हैं। सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर जाते हैं। अपनी मतलब जो कमर्शियल प्रैक्टिस है उसमें से टाइम निकाल कर जाते हैं। तो ऐसे नेक लोग हैं। और दूसरे हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फवाद हैं, डॉक्टर जिलानी हैं। ये बेचारे इंटीरियर में, जल्जिले में, सब जगह पर गए और वहां पर रहे हैं बाकायदा, और उन्होंने मेडिकल कैंप लगाए हैं और सैकड़ों ऑपरेशन फ्री किए। कॉल भी है, कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात करिए? सुबिया फारूक? जी हाँ, सुबिया। हाँ, पहचान गई। एक्चुअली आपकी और एक हमारी रेगुलर कॉलर, उनकी आवाजें बहुत मिलती हैं, इसलिए मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ।
क्या कहेंगी सुबिया? जी हाँ, मैं रोशन साहब से एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जरूर जी, जरूर। जरूर। टॉपिक से सॉरी हट के पूछ रही नहीं नहीं, आप जी, जरूर बिल्कुल पूछ सकती हैं, जरूर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे हमारे यहाँ जो है, चले शरीयत में तो है हुक्म के जो है मर्द दूसरी शादी कर सकता है, हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं लॉ के हिसाब से जी जी क्या कोई ऐसा लॉ है कि अगर हस्बैंड जो है वो छुप के दूसरी शादी कर ले जी जी, तो उसमें लॉ का मतलब कि कोई अमल दखल है कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं, अब आपसे इजाजत भी ना ली गई हो और जी। फिर बाद में आपको पता चले कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जी ठीक जी, है। और इन केस के वो दरअसल तो दूसरी को तो छोड़ेंगे नहीं, फैक्ट है कि वो पहली को ही छोड़ेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि मतलब लॉ में कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है, कोई ऐसा रूल है, कोई कानून है कि हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें और इस चीज को रोका जा सके? ठीक या, है इसका सुबिया, आंसर जरूर दीजिएगा। जरूर बिल्कुल, सुबिया, बिल्कुल, जरूर। आप बिल्कुल। मेरा आंसर दे रही हैं, पहले ये बताइए। मुझे एक क्वेश्चन भी नहीं पता। मुझे बताइए कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरह है जो पूरी की पूरी दुआ है? अच्छा, मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ आपको, सूरह रहमान, सूरह कौसर या सूरह फातिहा? सूरह रहमान। सूरह रहमान, ठीक है। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू जी। इनका रोशन सवाल जो था वो बड़ा इनका common सवाल सा बहुत सवाल। सारी जी, जी, ख्वातीन हाँ, का बहुत सवाल सारी है। ख्वातीन। देखें, फैमिली लॉ में एक कानून है कि शोहर को शादी करने के लिए पहली बीवी से परमिशन लेनी है। अच्छा, अगर वो ना ले परमिशन तो इस सूरत में वो पहली बीवी कोर्ट में जा सकती है, उस पर उसको एक जुर्माना और सजा भी हो सकती है शोहर को। ये हमारा ये है, ये मगर है। होता ये है कि अगर ये कोर्ट में जाएंगी तो फिर ये सोच लें कि हो सकता है कि वो उस बुनियाद पे छोड़ दे उनको, इसलिए औरतें डरती हैं हाँ जी। कोर्ट जाते हुए कि वो मैं कोर्ट जाऊंगी तो वो कहेगा तुम अच्छा मेरे खिलाफ कोर्ट चली गई, तो मैं चलो मैं तुम्हें बाद में छोड़ रहा था, पहले ही छोड़ दूं। सही। तो मतलब वो नहीं चाहेंगे। बिल्कुल। अब उसको एक मामूली जुर्माना है और एक सजा है, अगर या तो दोनों हो जाए या कोई भी एक चीज हो जाती है, तो वो उस सूरत के अंदर औरतें बेचारी डरती हैं। अब इनको बड़ा दिल करना चाहिए, क्योंकि अब वो दूसरी लाया तो दूसरी के बाद तीसरी ले आएगा, वो हाँ तो ये भी कर सकता है। ये थोड़ा सा एकोमोडेट कर लें इस तरह से कि अगर उसने कर ही लिए ना, अब अगर आप ये समझती हैं कि आपका पूरी तरह से ख्याल रख रहा है वो और आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा और आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब इतने बड़ा चेंज नहीं आया उसके आने से, तो आप एकोमोडेट कर लें और आप ये सोच लें कि उसने कोई मतलब दीनी एतबार से गलत काम नहीं किया, मगर दुनियावी एतबार से, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि वो दूसरी करने के बाद और वो पहली को बिल्कुल छोड़ देते हैं, जी तो हाँ। ये सख्त गुनाह भी है और कानूनी तौर पे भी ठीक नहीं है। लेकिन मुझे बताएं कि ये इस्लाम में हमारे जो दूसरी शादी और तीसरी शादी का जो एक हमारे यहाँ जी, जी। इजाजत है, लेकिन क्या इसमें ये जरूरी है कि आप पहले अपनी बीवी से पूछें? और देखिए, फिर- इस्लाम में नहीं है, ठीक है। इस्लाम में नहीं है कि पहली से पूछे या दूसरी से पूछे। सही है। ये हम फैमिली दोनों लॉ को जो लेके चल बने रहे हैं। हैं 60 अयूब खान साहब ने जो बनाए थे फैमिली लॉ उस जमाने से जो बने हैं, उसके एतबार से आपको पहली बीवी से परमिशन लेनी है। सही है। मतलब वो एक स्टैम्प पेपर पे इजाजत देती है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लोग बना के ले लेते हैं इजाजत कि भाई मैंने इजाजत दी कि मेरा तो शौहर जबरदस्ती जो है मारपीट की दूसरी इजाजत ले शादी। लेते हैं। नेचुरली मोस्टली जब हमारे यहाँ तालीम का फुकदान है तो मारपीट के भी ले लेते जी हैं हाँ। और फिर ये थ्रेट करके भी ले लेते हैं ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ। बाद औरतें वो सोचती हैं कि अब उनका ना कोई माँ बाप है ना बहन भाई है, कहीं जाने की जगह नहीं जी है, हाँ। तो बेचारी सोचती है कि चलो ठीक है मैं यहीं पे ठीक हूँ। अच्छा, एक और कॉलर है, एक कॉलर को ले लेते हैं, बात को आगे जी, कंटिन्यू जी, करेंगे। प्लीज ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सुबह बखैर, सुबह बखैर। कैसे हैं अली आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला का बड़ा अचानक इंसान का इसमें इसलो। चलें जी, क्या कहेंगे अली? बस आपकी ड्रेसिंग की तारीफ करनी थी, रोशन जमी जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी तारीफ करनी थी, बहुत बड़ी बहुत नवाजिश। अदनान सूरी की भी तारीफ करनी थी। जी, क्या रोशन जमीर से कोई सवाल करना है तो आप जरूर मुझे करिए। ये सवाल बिल्कुल है जमीर साहब से मेरा। जी, जी। मेरा सवाल ये है कि देखें अभी लास्ट टाइम श्रीलंकन टीम आई थी, जी। उस पर हमला हुआ था, तकरीबन सब पकड़े भी गए थे, जी, फिर जी। अदालत से बाइज्जत तौर पे बरी भी हो गए थे। जी। इसके बावजूद श्रीलंकन टीम डेंगी जो डेंगी के लिए पंजाब आई अपनी जान हथेली पर रखकर, मतलब ये मैं ये पूछ रहा हूँ जमीन साहब कि ये लोग किस तरह बरी हो जाते हैं, कि एविडेंस नहीं मिलते या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती, तो किस वजह से ये मतलब बरी हो जाते हैं? और अदनान सूरी से प्लीज रिक्वेस्ट है कि एक सॉन्ग सुना दें, एक प्यार का नगमा है या ये दिल दीवाना। एक प्यार का नगमा है या दिल दीवाना? ठीक है जी। ये दिल दीवाना ही सुना दीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, अभी आप पहले जवाब ले लें अपना, इसके बाद देखिए चलिए, वो जो लोग गिरफ्तार हुए थे नेचुरली, अब उनके खिलाफ मैंने कहा ना इन्वेस्टिगेशन प्लस विटनेस, ये दो चीज़ें काउंट करती हैं बहुत जी ज़्यादा, हाँ। कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर, वो जो रिपोर्ट होती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पूरी प्रॉपर हो और जो लोग